हेलो एवरीवन। इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पर हमले। पहले भारत ने बनाई दूरी, फिर अचानक क्यों आया चीन पाकिस्तान के साथ भारत ने 85 देशों के संयुक्त बयान में वेस्ट बैंक में इसराइल की एक तरफा कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इस बयान का समर्थन अरब लीग, यूरोपीय संघ, रूस, चीन, ब्रिक्स के सदस्य देशों, क्वाड पार्टनर्स और पड़ोसी देशों ने भी किया है। इसराइल के वेस्ट बैंक कदमों पर भारत का रुख क्या है? साइलेंस ऑफ से स्टेटमेंट तक भारत की बदलती कूटनीति स्थिति। फ्रॉम साइलेंस टू स्टेटमेंट, इंडिया स्टैंड ऑन इजराइल्स वेस्ट बैंक एक्शंस। पृष्ठभूमि है, वेस्ट बैंक क्षेत्र इसराइल फिलिस्तीन विवाद का मुख्य केंद्र है। हाल के महीनों में इसराइल द्वारा एक तरफा कदम यानी कि जो सेटलमेंट्स और प्रशासनिक विस्तार उठाए गए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई देशों ने इन कदमों की आलोचना की है। भारत पहले से अपेक्षाकृत शांत था, अब उसने स्पष्ट बयान दिया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, 1947 में संयुक्त राष्ट्र का विभाजन प्रस्ताव आया जिसके अंतर्गत यहूदी और अरब राज्य का प्रस्ताव था। 1948 में इसराइल की स्थापना और पहला अरब इसराइल युद्ध था। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध इसराइल ने वेस्ट बैंक गाजा पर नियंत्रण किया। 1993 में ओस्लो समझौता दो राष्ट्र समाधान की दिशा में प्रयास हुआ। वेस्ट बैंक क्या है? तो यरूशलेम के पूर्व में स्थित क्षेत्र है जिसमें फिलिस्तीनी आबादी बहुसंख्यक है। क्षेत्र ABC में प्रशासनिक विभाजन ओस्लो समझौते के तहत हुआ और क्षेत्र C में इसराइल का प्रमुख नियंत्रण था। अब देखें तो वर्तमान में क्या हो रहा है, तो इजरायली बस्तियों जैसे कि उनका विस्तार हो रहा है और उसी के साथ भूमि अधिग्रहण और सुरक्षा अभियान चल रहे हैं। फिलिस्तीन विरोध और झड़पें बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना हो रही है। इसराइल वेस्ट बैंक में कदम क्यों उठा रहा है? तो सुरक्षा कारण, हमास और उग्रवादी गतिविधियों की आशंका है। ऐतिहासिक धार्मिक दबाव जैसे कि यहूदी बाइबलिक क्षेत्र पर और घरेलू राजनीति जैसे कि दक्षिणपंथी सरकार का दबाव इन पे बना हुआ है। रणनीतिक नियंत्रण और बस्तियों का विस्तार, फिलिस्तीन का दृष्टिकोण इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है। वेस्ट बैंक को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा मानता है। संयुक्त राष्ट्र में सहयोग समर्थन की मांग की जा रही है। भारत का आधिकारिक रुख है कि भारत ने वेस्ट बैंक में एक तरफा कदमों पर चिंता व्यक्त की है। स्थिति में यथास्थिति बनाए रखने की अपील है। दो राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया गया है। संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान पर जोर है। भारत की संतुलित विदेश नीति, इसराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी सहयोग, फिलिस्तीन के प्रति ऐतिहासिक समर्थन, अरब देशों के साथ ऊर्जा और प्रवासी भारतीय हित जुड़े हैं। रणनीतिक स्वायत्ता की नीति अपनाई जाएगी। भारत के बयान के संभावित कारण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक जनमत, पश्चिमी एशिया में स्थिरता की आवश्यकता है। अरब देशों के साथ संबंध संतुलित रखना है। संयुक्त राष्ट्र में पारंपरिक नीति का पालन किया जाएगा। भारत इसराइल संबंध, रक्षा क्षेत्र में सहयोग जैसे कि ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, कृषि और जल प्रबंधन में साझेदारी, स्टार्टअप और साइबर सुरक्षा सहयोग जैसे कि रणनीतिक साझेदारी, लेकिन स्वतंत्र कूटनीति का रुख है। भारत फिलिस्तीन संबंध, फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन भारत करता है, मानवीय सहायता और विकास सहयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान भारत ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, भारत की वैश्विक छवि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में मजबूत है। G20 और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व में संतुलन, पश्चिम एशिया में भारत की मध्यस्थ भूमिका की संभावना है। अब भारत के लिए चुनौतियां हैं कि इसराइल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना है, अरब देशों को संवेदनशीलता को समझना है, घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीय हित को अपनाया है। कंक्लूजन, भारत ने मौन से आगे बढ़कर स्पष्ट कूटनीति बयान दिया है। दो राष्ट्र समाधान पर अड़िग रुख है और रणनीतिक संतुलन और बहुपक्षीय कूटनीति की झलक। ये भारत की परिपक्व और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।